स्वागत है दोस्तों। आज 7 मई 2023 रविवार का दिन हो गया। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम है, बड़ी घोषणाएं भी है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहलवानों के समर्थन में आज गरजेंगे किसान और खाप पंचायतें, जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर जंतर मंतर पर शनिवार को भी पहलवानों का 14वें दिन धरना जारी रहा है। बड़ी खबर, बेंगलुरु में पीएम मोदी के 26 किलोमीटर लंबे रोड शो में नजर आए बजरंगबली। प्रचार के आखिरी फेज में बीजेपी ने ताकत झोंकी। पीएम मोदी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे थे और ये रोड शो 8 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। वहीं मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत होने की खबर है। 1100 लोगों ने असम में शरण ली है। हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर हवाई निगरानी भी की जा रही है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने शाम को राजधानी इंफाल में फ्लैग मार्च भी निकाला। वहीं राज्य के हालात को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी संस्था ने राज्य में नीट यूजी के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट को मणिपुर सेंटर मिला है, उनके एग्जाम बाद में होंगे। मणिपुर में कर्फ्यू के समय में भी ढील दी जा रही है। सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राज्य के चुराचांदपुर जिले में सुबह 7 से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। दिल्ली एनसीआर में फिर शुरू हुई झमाझम बारिश से ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट देखी गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। शनिवार को दोपहर में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक बार फिर झमाझम बारिश देखने को मिली। सुबह से ही धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में फिर से बादल छाने लगे और बारिश का दौर शुरू हो गया। हवाओं के साथ शुरू हुई इस बारिश ने मौसम में ठंडा और सुहावनापन ला दिया। साथ ही नीट यूजी 2023 से जुड़ा अपडेट जो अभी हमने आपको बताया ही है। मणिपुर में हिंसा के चलते नीट की परीक्षा स्थगित हो गई और एनटीए जल्द यहाँ पर नई तारीख घोषित करेगा। समलैंगिकता एक रोग, विवाह को मिली मंजूरी तो ये समाज में और बढ़ेगा। आरएसएस के सर्वे में डॉक्टर्स ने इस तरह की जानकारी दी है। यानी भारत में सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता को लेकर आरएसएस का एक सर्वे सामने आया है, जिसमें खुद डॉक्टर इस बात को मान रहे हैं कि समलैंगिकता एक विकार है। केंद्र सरकार ने सेम सेक्स कपल्स को सोशल बेनिफिट देने पर विचार करने के लिए समिति बनाने को भी तैयार है। यह कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनेगी, जो इस पर विचार करेगी कि अगर सेम सेक्स कपल्स की शादी को कानूनी मान्यता ना मिले तो उन्हें कौन कौन से सामाजिक फायदे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, सीए और सीएस की मुश्किलें बढ़ेगी आए पीएमएलए कानून के दायरे में। वित्त मंत्रालय ने नियमों को नोटिफाई कर दिया। केंद्र सरकार ने अकाउंटेंट्स पर नजर रखने के लिए नियमों को सख्त बनाने की पहल की है। वित्त मंत्रालय ने एक हालिया नोटिफिकेशन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ाया। सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अब अपने क्लाइंट की तरफ से कुछ खास तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। बड़ी खबर, गवर्नमेंट पोर्टल से जुड़ी हुई एक ही वेबसाइट से हो जाएंगे 13,000 से ज्यादा काम। आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई तरह की वेबसाइट लॉन्च की है, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही अपने काम निपटा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें इन वेबसाइट के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण मजबूरन ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में सरकार ने योजनाओं और सरकारी कामों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन तरीका भी निकाला है, जिसके जरिए सरकारी काम कराए जा सकते हैं। आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं। उस वेबसाइट का नाम है services.india.gov.in। यहाँ पर कोई भी नागरिक 13,350 सर्विसेज का लाभ ले सकता है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करवाना है, सरकारी नीलामी में भाग लेना है या फिर अपने टैक्स का पता करना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, तमाम तरह के जो कार्य आप इस वेबसाइट पर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो सरकार के ऑफिशियल लिंक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रजत शर्मा के सवालों का जवाब दिया। देश के लोकप्रिय और चर्चित शो आपकी अदालत में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है, जहां पर रक्षा मंत्री जी ने शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में कई स्थानों पर सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के नए सत्र में नया सवेरा कार्यक्रम का प्रारूप तैयार हो गया है। बच्चों से प्रेरणादायक संवाद करेंगे शिक्षा अधिकारी। यूएस बैंक क्राइसिस से जुड़ी अपडेट खबर आ रही है। अब बर्बादी की दहलीज पर यह अमेरिकी बैंक, एक दिन में 50% शेयर गिर गए। यानी करीब 2.5 दशक बाद बैंकों का संकट फिर से दुनिया को आर्थिक मंदी की ओर धकेल रहा है। एक के बाद एक बैंक इस संकट के आगे घुटने टेकते जा रहे हैं। अमेरिका में कई बैंक इस संकट का शिकार बन चुके हैं और दुनिया के सबसे पुराने बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस बैंक भी इसकी भेंट चढ़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि कोलैप्स होने के वाले जो बैंकों की लिस्ट है वो लगातार लंबी होती जा रही है। ताजा मामले में अमेरिका का एक और क्षेत्रीय बैंक बर्बाद होने की दहलीज पर जा
पहुंचा है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रीय बैंकों में से एक पैसिफिक वेस्टर्न बैंक, जिसके शेयर बीते दिनों 50% से भी ज्यादा गिरावट खा चुके हैं। वहीं सावधान रहिएगा, साइक्लोन मोचा का खतरा बढ़ रहा है, अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में 8 से लेकर 12 मई के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम स्तर की बरसात देखने को मिलेगी। वहीं तटीय और सीमावर्ती इलाकों में 8 से 11 मई के दौरान भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। एक तरफ जहां तूफान के असर से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है, वहीं मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। बार बार एक ही मामले को अदालत में लाना न्यायिक समय की बर्बादी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को हल किए गए मामले को फिर से अदालत में लाने के लिए फटकार लगाई है। इसके अलावा व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया गया। EPFO का नया अपडेट आया। अब व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज से आप समस्याओं का फायदा ले सकते हैं। EPFO ने नई सेवा की शुरुआत की है। वहीं यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब गर्भवती कंडक्टर को मिलेगी कार्यालय में तैनाती, नहीं करनी होगी बस में ड्यूटी, आदेश पारित हो गया। यानी अब रोडवेज में तैनात महिला परिचालकों को गर्भावस्था के दौरान फील्ड में काम करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान वे कार्यालय में लिपिकीय कार्य करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। अलर्ट रहने की खबर आ रही है। 12 मोबाइल ऐप जो आपकी पूरी कमाई उड़ा सकते हैं, अपने फोन से इसे तुरंत डिलीट कर दें। एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि गूगल प्ले स्टोर पर 12 तरह की ऐसी ऐप आई गई है जो यूजर्स का निजी डेटा और बैंकिंग डिटेल चुरा रही थी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट अब क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग भी शामिल होगा। दरअसल यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अब इस तरह की पढ़ाई भी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 9 से 12 तक पाठ्यक्रम संशोधित करते हुए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वेदर अपडेट से जुड़ी खबर। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिन अब ऐसे होने वाला है मौसम विभाग ने जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम दिखी। 113 नए मामले सामने आए, 3 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2961 नए मामले सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। प्रदेश में अब होमगार्ड की भर्तियां होगी। उत्तराखंड में अब होमगार्ड्स भर्ती के लिए नियम बदल दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि शासन ने होमगार्ड भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता सहित कुछ अन्य बिंदुओं में भी संशोधन किया है और जल्द ही अब नई प्रक्रिया के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की अपडेट्स खबर है। वहीं अब हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, सरकार जल्द जारी करेगी फरमान। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंकों की इस डिमांड पर सरकार को एक प्रपोजल भेजा था और अब जल्द ही वेज बोर्ड रिवीजन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। UAE सरकार ने दुबई में मशीन कैन-सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। जेठ का महीना शुरू हो गया है। इन कामों को करने में बरते सावधानी, अन्यथा पड़ सकता है पछताना। दरअसल इस महीने में भगवान बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक है और इस महीने लोगों को बहुत से कार्य करने से मना किया गया है। मतलब दोस्तों, इस महीने में आपको खान पान को लेकर विशेष सावधानी और सजगता बरतनी चाहिए। ज्येष्ठ मास को सभी महीनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द खरीदेगी सरकार। 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 19 मई तक चलेंगे। मध्य प्रदेश में 8 मई से मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। किसान भाई 19 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बद्रीनाथ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में देर शाम बर्फबारी शुरू हुई तो यात्रियों ने भी इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाया है। वहीं सुबह मौसम साफ होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में रौनक लौट आई है। नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट के 9879 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए। राजस्थान में भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ठगा गया तो खुद शुरू कर दिया फ्रॉड। 12वीं पास ने खड़ी कर दी नौकरी के नाम पर ठगी की कंपनी। 9 मोबाइल, 8 सिम कार्ड और 21,000 रुपए बरामद हुए हैं। 12वीं पास ये जालसाज गिरोह का मुखिया है। 150 लोग इसके शिकार बन चुके हैं। वहीं पहली बार मां के गर्भ में बच्चे की ब्रेन सर्जरी हुई। अमेरिकी डॉक्टरों ने इस तरह का चमत्कार किया है, यानी अमेरिकी डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस के फील्ड में यह नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने वह कर दिखाया जो दुनिया में अब तक कभी नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने इस बच्चे का ऑपरेशन उसकी मां के गर्भ में रहने के दौरान किया और खास बात यह है कि गर्भ में शिशु और उसकी मां स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द केरला स्टोरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है, लव जिहाद पर बनी फिल्म जरूर देखें। जोशीमठ प्रभावित परिवारों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने शेल्टर होम में रहने की तारीख को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से जुड़ी हुई है। नए एडवोकेट्स को जोधपुर में मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। RJS की तैयारी करवाई जाएगी। 300 वकीलों को चैम्बर मिलेगा। वहीं IAS से छवि रंजन की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर छवि रंजन 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। हरियाणा सिरसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सिरसा में हथियारों के नुमाइशों पर पुलिस सख्त हो गई है। SP ने कहा है, सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालने वालों पर मामले दर्ज होंगे। वहीं शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे PM मोदी। ओंकारेश्वर में 2000 करोड़ से बन रहा एकात्म धाम। वहीं अब 4 और क्षेत्रों में भंडार मिलने की उम्मीद है। कोटा, झालावाड़ के साथ ही भीलवाड़ा
छिंदवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी पेट्रोलियम के भंडार। राजस्थान में देश में उत्पादित खनिज तेल का 20% उत्पादन हो रहा है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, शक्ति म्यूचुअल फंड और ब्रोकर नहीं कर सकेंगे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती का जरूरी नोटिस जारी हुआ है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कुल 1284 रिक्तियों में से 1200 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि 64 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध होगी स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा। किसान भाइयों से जुड़ी बड़ी खबर है, किसानों को अब पौधे बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार ने यह सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लगातार उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत है। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर, खिलाड़ी घर बैठे करवा सकेंगे पंजीकरण, खेल निदेशालय पेपरलेस हो गया। वहीं हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी ऑस्ट्रेलिया की सरकार। अनिल विज ने कहा, सरकार को जल्द लिखेंगे पत्र। जून में मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्राह्मण समाज का महाकुंभ, प्रदेश भर से जुटेंगे 5 लाख लोग। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग। वहीं कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अधिसूचना जारी की है। कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, 1 अप्रैल से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल सरकार द्वारा अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है, उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की अपील मंजूर हो गई है, 9 मई को सुनवाई होगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 7 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चल सकती है। पंजाब, हरियाणा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात हो सकती है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, अपडेट और बड़ी खबरें थी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।